Hello everyone, welcome to Read Script. So we have complete 1 year to improve DLR section. कैसे कैसे प्रोसीड किया जाए, स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस होगा अगर मैं बहुत हाई परसेंटाइल स्कोर करना चाहता हूँ DLR सेक्शन के लिए, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन मैं इसको बनाना चाहता हूँ, तो मुझे पूरे ईयर की जर्नी में क्या क्या स्टेप्स लेने होंगे सो दैट मेरा जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छे से हो जाए, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बेटर हो जाए एंड एग्जाम में मैं अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो दे पाऊँ। तो क्या क्या स्टेप्स उसके लिए रहेंगे, उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे एंड कैसे आप अपना लॉजिकल माइंडसेट जो है वो बेटर कर सकते हो उसके बारे में भी बात होगा। इफ वी टॉक अबाउट स्टेप 1, तो सबसे पहले तो भाई आपको सिलेबस एंड क्वेश्चन टाइप्स को समझना इंपॉर्टेंट है। वी हैव लॉजिकल रीजनिंग एंड वी हैव डेटा इंटरप्रिटेशन। लॉजिकल रीजनिंग में वी हैव अरेंजमेंट जिसमें लीनियर, सर्कुलर, ग्रिड बेस्ड जिसमें मैट्रिक्स अरेंजमेंट्स भी बोलते हैं, या एट्रीब्यूट बेस्ड अरेंजमेंट्स होता है जिसमें रोज एंड कॉलम्स के यूजेज से टेबल्स का फॉर्मेशन होता है। Then we will have games and tournaments. Then we will have puzzles based on floor and as well as scheduling कि कोई चीज़ सबसे पहले आएगा, कोई बाद में आएगा। सुडोकू टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। रेसिंग में कोई पहले रीच कर जाएगा, कोई बाद में रीच करेगा, कोई किसी से बेटर रैंक पे आएगा, कोई किसी से खराब रैंक पे आएगा, ये सब चीज़ें आती हैं। देन वी विल हैव वेन डायग्राम्स एंड सेट थ्योरी। ये DI का भी पार्ट है, LR का भी पार्ट है, क्योंकि ये लॉजिकल DI का सिनेरियो है तो ये LR में भी काउंट किया जाता है, DI में भी। सिमिलरली वी हैव लॉजिकल कनेक्टिव्स एंड स्टेटमेंट्स। ये आपका नॉन कैट एग्जाम्स में पूछा जाता है, काइंड ऑफ CR टाइप का सिनेरियो है ये, नॉन कैट के लिए आपका इंपॉर्टेंट होगा, कैट में इस पे क्वेश्चंस नहीं बनते। लॉजिकल कनेक्टिव्स को सिलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी यूज हो जाता है, वो कैट का पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैट पहले बहुत सारे क्वेश्चन इस पे पूछता रहा है। सिमिलरली वी टॉक अबाउट कोर DI। अब अगर इस ईयर का बात करें तो DI आया था, कोर DI आया था, चार्ट्स ओरिएंटेड। लेवल ऑफ डिफिकल्टी वाज एब्सोल्युटली नॉर्मल, तो अगर आपको चार्ट्स रीड करने आते हो देन यू विल बी एबल टू हैंडल इट वेरी इजीली। बट नेक्स्ट ईयर क्या होगा वी आर नॉट सो श्योर, तो हम लोग चांस तो नहीं लेंगे ना, हमारे पास 1 ईयर का टाइम है, तो ऑटोमेटिकली वी विल ट्राई टू गिव आवर बेस्ट एंड अकॉर्डिंगली जो भी हम लोग अचीव कर सकते हैं वी विल ट्राई टू डू दैट। तो हमारे पास में बार ग्राफ्स हैं, लाइन चार्ट्स हैं, पाई चार्ट्स हैं, पूरा डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे। अगर आप इजी कोर्स ऑलरेडी पार्ट बन चुके हो या आप प्लानिंग कर रहे हो तो बहुत अच्छे से A to Z सब कुछ कवर करेंगे। और DLR एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें अटेम्प्ट करने में, इसको सॉल्विंग करने में आपको मजा आना चाहिए। अगर आप इसको सॉल्विंग करते हुए एंजॉयमेंट आपको फील नहीं हो रहा है, मतलब आप राइट वे में आप इसको नहीं पढ़ रहे हो। ये बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, किसी ने भी LRD एज सब्जेक्ट नहीं पढ़ा होगा, स्कूलिंग में या कॉलेज में नहीं पढ़ा। तो ये नया सब्जेक्ट है, लॉजिकल माइंडसेट के ऊपर बेस्ड ये सब्जेक्ट है, तो आपको प्रैक्टिस करना है इस तरीके से कि आप इसको सीखो, तो है ही, सीखना तो है ही है, बट साथ ही साथ आप इसको एज अ गेम ट्रीट करो, आपको मजा आएगा। आपको हर बार लगेगा यार एक और लेवल, गेम खेलते हो आपको लगता होगा यार एक गेम का लेवल सॉल्व नहीं हो रहा, अटेम्प्ट नहीं हो रहा, तो आप दोबारा से उस पर अटैक करते हो, दोबारा अटैक करते हो, आप ट्राई करते हो कि मैं एंड तक सॉल्व भी कर जाऊं। LRD ऐसे ही वर्क करता है, हर एक पजल नई लर्निंग के साथ में, और मजा बहुत ज्यादा आता है इनको सॉल्व करने में। बट वो मजा तभी आएगा जब वो आप मेरे साथ में एक एक पॉइंट को सीख जाओगे एंड उसके बाद में आप एडवांस चीजों के ऊपर मूव करोगे, और खुद से आप जब आप सॉल्विंग कर पाओगे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बेटर लेवल पे चला जाएगा। नाउ वी विल हैव टेबल्स। टेबल्स में हमारे पास ऑलरेडी कुछ एग्जिस्टिंग डेटा होगा जो फिल्ड होगा, कुछ ब्लैंक होगा वो हमें फिल करना होगा। देन वी विल हैव केसलेट्स जिसमें पैराग्राफ दिया होगा, टेबल हमें खुद से बनाकर वैल्यूज को इक्वेट करना होता है। देन वी हैव मिक्स्ड ग्राफ्स, रडार चार्ट हो, कैंडल चार्ट हो, मल्टीपल टाइप के चार्ट्स बन सकते हैं, बबल चार्ट है, तो वो आपको रीड करना आना चाहिए। अगर रीड करना आता है देन इट इज फाइन, यू विल बी एबल टू हैंडल इट वेरी इजीली। अरिथमेटिक बेस्ड DI जिसमें प्रॉफिट लॉस, परसेंटेजेस एंड रेशियोज, इन सब की आइडिया होना चाहिए। देखिए एनमैट में बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है ये, कैट में भी हेल्प करेगा, रेशियो का यूजेज होता है, इक्वेशन कई बार बनवाएगा वो आपसे, प्रॉफिट लॉस इतना बढ़ गया, इतना कम हो गया, वो बनवाता है। कैट पूछ चुका है ऐसे क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम्स, तो हमें ही आना चाहिए। अरिथमेटिक मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है अगर आप DI को बेटर करना चाहते हो, तो क्वांट का साथ में यूजेज यहाँ पे भी आएगा। देन इफ वी टॉक अबाउट स्टेप 2, भाई सिलेबस तो पता चल गया क्या क्या चीजें हैं, अब करना कैसे है भाई, बेसिक्स बनाना पड़ेगा। बेसिक्स एज इन ये क्वांट्स की तरह नहीं है कि आपने अरिथमेटिक में प्रॉफिट लॉस है उसका कोई भाई पूरा कॉन्सेप्ट सीखा, रेशियो प्रोपोर्शन है कॉन्सेप्ट सीखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कॉन्सेप्ट सीखा, नहीं, वैसा नहीं है। इसमें आपको बेसिक चीजों का आइडिया होना चाहिए, जो बेसिक एप्टीट्यूड बोलते हो, कोर एप्टीट्यूड बोलते हो, जिसमें आपका रेशियोज है, परसेंटेजेस है, एवरेजेस है, बेसिक कैलकुलेशन जो है, इनका आइडिया होना चाहिए। जस्ट एक एग्जांपल देने के लिए, मान लो जी हमारे पास में 3 नंबर AP में दिए,
तो भाई 3 नंबर है एपी में दिए हैं, तो इट ऑटोमेटिकली मीन दैट बीच का नंबर ए हो जाएगा, दिस वन विल बी ए माइनस डी, दिस वन विल बी ए प्लस डी। एंड अगर 3 नंबर एपी में है, अगर मैं इन तीनों का सम करूंगा दैट विल बी ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी। तीनों का अगर मैं सम कर दूंगा द वैल्यू विल बी इक्वल टू 3a। तो मैं सिंपली ये बोल सकता हूं कि यार अगर 3 नंबर एपी में होंगे तो उनका जो सम होगा दैट शुड बी मल्टीपल ऑफ 3। ये बेसिक पॉइंट है, मतलब अगर आपको इस तरह का स्टेटमेंट देखने को मिला तो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। ऐसा नहीं है कि आपको बार बार पढ़ना पड़ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, और चीज, मान लो आपके पास में कोई वैल्यू है 10, कोई वैल्यू आपके पास में 20, कोई वैल्यू आपके पास में 30, कोई वैल्यू आपके पास में 40 है। अब आपको मे बी इसका 1 यूनिट हो, इसका आपके पास में 2 यूनिट हो, इसके पास में आपको 3 यूनिट हो, मतलब वेटेज किसका कितना है हमें नहीं पता, मे बी इसके 5 यूनिट्स हो। तो हमें ये पता होना चाहिए यार अगर मैं एवरेज निकाल रहा हूँ ना, दो चीजों का एवरेज, मान लो मैं 10 और 20 का एवरेज निकाल रहा हूँ, वो 10 और 20 के बीच में ही एवरेज लैंड करेगा। ऐसा नहीं है कि वो 10 से छोटा आ जाए, 2 नंबर का एवरेजेस अगर 10 एंड 20 का मैं एवरेज ले रहा हूँ, या 10 एंड 17 का एवरेज ले रहा हूँ, तो वो 10 और 17 के बीच में ही रहेगा, मतलब मिनिमम लिमिट और मैक्सिमम लिमिट के बीच में ही रहेगा। ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए और ये बेसिक एप्टीट्यूड में आती है। ऐसा नहीं है कि आप इसके लिए कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी पढ़ोगे, एक बार जरूर आप करोगे इसको, बट उसके बाद में आपके दिमाग में फिट हो जानी चाहिए चीजें कि यार हाँ ऐसा चीजें रहती हैं। अच्छा, और एग्जांपल दूं, मान लो 3 नंबर है और तीनों नंबर डिस्टिंक्ट होने चाहिए, तीनों नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मतलब 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। 3 नंबर है, तीनों डिस्टिंक्ट होने चाहिए और तीनों नेचुरल नंबर होने चाहिए। मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी अचीव्ड विल बी 1 2 एंड 3, तो उनका सम 6 रहेगा। सिमिलरली अगर हमें ऑलरेडी गिवन होता मुझे 6 बनाना है विद 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स, सो इट ऑटोमेटिकली मींस दैट 1 2 3 हैज टू बी देयर। सिमिलरली मेरे पास में बोल रहा है कि यार 2 नंबर्स हैं, उनकी हेल्प से मुझे मैक्सिमम नंबर अचीव करना है और 1 सिंगल डिजिट नंबर है, तो मैं एक वैल्यू 9 रख दूंगा, एक वैल्यू मैं 8 रख दूंगा, तो वैल्यू विल बी इक्वल टू 17 ओनली। सिंपल सी बात है ना, मतलब वर्किंग समझ में आ गया होगा, मैक्सिमम कितना हो सकता है, मिनिमम कितना हो सकता है, ये चीजें हेल्प करती है। अच्छा, और इसके अलावा आपका डेवलप मेंटल मैथ टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन कैलकुलेटर्स। ट्राई करिए कम से कम 25 तक के स्क्वायर्स आपको अच्छे से याद हो जाएं। टेबल्स भाई, आप जो टेबल्स में आपको प्रॉब्लम है एटलीस्ट 25 तक वो आप एक चार्ट पे लिखकर अपने सामने जहां पर भी आप स्टडी करने बैठते हो सामने चिपका लो, सो दैट आपका रोज वहां पे नजर पड़ता रहे एंड वो चीजें रिकॉल होती रहे। और कम से कम 20 तक के क्यूब्स आपको याद हो जाने चाहिए। डायरेक्टली हेल्प नहीं करेंगे बट इनडायरेक्टली कॉन्फिडेंस देने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे एंड आप अच्छा परफॉर्मेंस दे पाओगे डीएलआर सेक्शन में। अच्छा, अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहा होगा यार ठीक है मुझे करना है, मैं करना चाहता हूँ, अब मैं कैसे प्रोसीड करूँ। देखिए बेस्ट पॉसिबल वे क्या है, अगर आप इजी का कोर्स ऑलरेडी बाय कर चुके हो तो आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक चलना है, टेस्ट आते रहेंगे, क्लासेस होती रहेंगी, टेस्ट क्लासेस स्ट्रक्चर्ड अप्रोच मिलेगा, फटफट से सॉल्विंग हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब कह रहा है इम्प्रूव लॉजिकल थिंकिंग। इम्प्रूव लॉजिकल थिंकिंग के लिए बहुत 2 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। एक है सुडोकू और एक है ककूरो। दोनों में से सुडोकू का नेम आपने सुना होगा, ककूरो का नेम शायद आप फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे। मैं बता देता हूँ सुडोकू में क्या है। सुडोकू में आप रो वाइज डिस्टिंक्ट नंबर्स, कॉलम वाइज डिस्टिंक्ट नंबर, ये कैसे फिट करने हैं ये सीख जाते हो और ये एलआर में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। बहुत सारे पजल्स बनते हैं सुडोकू ओरिएंटेड जिसमें रो वाइज एंड कॉलम वाइज हमारे पास में डिस्टिंक्ट वैल्यूज आनी चाहिए। तो सुडोकू का अगर आपका प्रैक्टिस होगा, और यही टाइम है सुडोकू के थ्रू आगे बढ़ने का, क्योंकि अगर आप सोचो 3-4 महीने कैट में आएगा तब मैं सुडोकू करूँ ककूरो करूँ फिर वो लेट हो जाएगा। बट अब टाइम है, वो जो मेंटल मैथ्स है आपका, जो लॉजिकल सेंस है वो आपका डेवलप हो सकता है और बहुत अच्छे लेवल पे डेवलप हो सकता है कि चीजें देखते ही क्लिक करेंगी, नंबर्स देखते ही भागेगा दिमाग आपका कि यार ये है तो ये पैटर्न बन सकता है, ये नंबर ऑफ वैल्यूज से हमारे पास हम अचीव कर सकते हैं। तो सुडोकू इंपॉर्टेंट है। बचपन में शायद आप कभी न्यूज़पेपर ओपन किए होंगे तो वहां पे आता था सुडोकू ऐसा करके, मैं चलो दिखा दूंगा आपको सुडोकू, अगर किसी को नहीं भी पता होगा, वैसे तो पता होना चाहिए भाई इस दुनिया में रह रहे हो तो, बट अगर बाय चांस नहीं पता तो फोटो दिखेगा तो उससे आइडिया लग जाएगा। नाउ इफ वी टॉक अबाउट ककूरो, भाई ककूरो क्या है? ककूरो घूमता है सम के ऊपर कि भाई मल्टीपल नंबर्स का सम, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर उनका सम है ककूरो। रो वाइज एंड कॉलम वाइज सम, ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है और ये बहुत इफेक्टिव है एलआर को हैंडल करने में। आपका दिमाग खुल जाएगा, मल्टीपल टाइप की पजल्स आएंगी, वहां पे आप ये ककूरो का अगर आपने प्रैक्टिस करा होगा तो आप बहुत बेहतरीन वे में हैंडल कर पाओगे। ब्रेन टीजर इंटरव्यू पजल्स होते हैं एंड ऑल दैट, वो भी प्रैक्टिस करे जा सकते हैं। मैं ये यूट्यूब पे डालूंगा आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपके हेल्पफुल होगा, दिमाग खुलेगा और मजा बहुत आता है इसमें,
मतलब ये ऐसा नहीं है कि एज अ सब्जेक्ट लगे, पढ़ना बड़ा बड़ा मुश्किल लगता है लोगों को, तो ये सब्जेक्ट की तरह नहीं लगेंगे, ये गेम की तरह लगेंगे, सोचना। ठीक है। अच्छा, अब कुछ लोग कहते हैं यार बेसिक एलआर सेट फ्रॉम बिगिनर लेवल बुक्स और मटेरियल्स की क्या हमें ये करना चाहिए? देखो मेरे अकॉर्डिंगली अभी जो भी मटेरियल अवेलेबल है वो रेलेवेंट नहीं है, कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो उतना रेलेवेंट नहीं है, तो आप अगर उसको अवॉइड करिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपन लोग प्रैक्टिस बहुत करने वाले हैं, क्लासेस का अगर बात करें या यूट्यूब का बात करें, तो आप उसके थ्रू बढ़िए आगे, मज़ा भी आएगा और आप आगे बढ़ते भी चले जाओगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सुडोकू बेस्ड बात कर लेते हैं। मैंने बोला था आपको कि सुडोकू जो है वो क्या होता है, कैसे ही हेल्प करेगा वो आपको पता चले। देखिए सुडोकू जो है वो ना लॉजिक बेस्ड नंबर पजल वेयर यू फिल अ 9x9 ग्रिड विद द नंबर्स 1 to 9 विद ईच नंबर अपीयरिंग ओनली वंस इन ईच रो कॉलम एंड 3x3 बॉक्स। क्रॉसवर्ड शायद आपने गेम खेला हो, उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग वर्ड्स बनाते हैं। ठीक है, मल्टीपल अल्फाबेट से हम लोग वर्ड्स बनाते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें हमारा टारगेट रहता है, जैसे ये पूरा कॉलम है, ये C1 है, कॉलम 1 है, तो इसमें 1 से लेकर 9 तक सारी की सारी वैल्यूज अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, सिमिलरली सेकंड कॉलम, सिमिलरली थर्ड कॉलम, 4 कॉलम, 5th कॉलम, 6th कॉलम, 7, 8, 9 सारे के सारे कॉलम से 1 से लेकर 9 तक सारी वैल्यूज आनी चाहिए। सिमिलरली वी टॉक अबाउट रो 1, सिमिलरली वी टॉक अबाउट रो 2, सिमिलरली रो 3, सारी की सारी रोज में 1 से लेकर 9 तक सारी वैल्यूज आनी चाहिए, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होगा, रो वाइज या कॉलम वाइज कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होगा। और ये जो छोटा बॉक्स है 3x3 का, जो ये बॉक्स अवेलेबल है, सिमिलरली ये वाला 3x3 का एक बॉक्स अवेलेबल है, स्क्वायर अवेलेबल है, इसमें हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब कुछ अवेलेबल होना चाहिए, ओनली वंस। 3 रूल्स हैं, रो वाइज नथिंग शुड रिपीट, कॉलम वाइज नथिंग शुड रिपीट, एंड एक बॉक्स में कुछ भी रिपीट नहीं होना चाहिए। यही रूल्स हैं, एंड इन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस को फिल करते हुए हमें आगे बढ़कर इस पूरे बॉक्स को फिल करना होता है। ठीक है, बाकी आप ये रूल्स हैं, आप इनको रीड करना चाहो आप रीड भी कर सकते हो। बात करते हैं कुकोरो की। यार ककूरो क्या है? ककूरो जो है वो एक लॉजिक बेस्ड नंबर पजल है, क्रॉसवर्ड जैसा ही होता है। इट हेल्प्स इंप्रूव लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन स्किल्स बाय बिल्डिंग लॉजिकल डिडक्शन। देखते ही पैटर्न फिगर आउट कर पाओ कि क्या पैटर्न बन रहा है, क्या नंबर से क्या वैल्यू बनेगा, काफी हेल्प करता है। न्यूमेरिकल रीजनिंग आपका बेटर होगा। ककूरो क्या है आप ये यहाँ पे पढ़ सकते हो। बेसिक हमारा मुद्दा ये है कि जैसे यहाँ पे मुझे 13 है, अगर इस जगह पे मुझे 13 बनाना है, तो ये जो वाइट स्पेसेस हैं वो एक्चुअल में ब्लैंक होंगी, आपको फिल करनी होती है। तो आप देख पा रहे हो कि 13 कैसे बन रहा है, 4 और 9 की हेल्प से बन रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं ये वाले 5 की बात करूं तो ये 4 और 1 की हेल्प से बन रहा है। बेसिकली हमारा फोकस ये होता है कि यार एक लाइन होती है, लाइन के ऊपर अगर कोई चीज़ होगा तो मुझे उसका इस तरीके से देखना है, अगर यहाँ पे कोई चीज़ होती है तो मुझे उसका कॉलम वाइज चीज़ों को देखना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 4 है तो ये वाला 4 जो है वो नीचे वाला प्रोसेस देखेगा कि भाई 3 और 1 की हेल्प से 4 बन रहा है। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास 3 ऊपर है तो ये रो वाइज देखेगा कि भाई 2 और 1 से हमारा 3 बन रहा है। सिमिलरली जैसे ये 9 है तो हमें ये देखना है कॉलम वाइज 9 + 8 + 2 हमारे पास में 19 बन रहा है। तो रूल्स है पता चल गए होंगे। ये बहुत छोटा 4x4 का ककूरो है। लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ता जाता है जैसे जैसे बॉक्स का जो साइज है वो बढ़ता जाए। ककूरो एक्चुअल में हेल्प कैसे करता है भाई, लॉजिकल थिंकिंग आपका डेवलप होगा, कौन से नंबर्स क्या सम करके दे सकते हैं वो चीज़ों में हेल्प होता है। न्यूमेरिकल स्किल्स, नंबर्स के साथ कैसे खेल सकते हो, पैटर्न कैसे देख सकते हो, वो सब ऐड होता है। कंस्ट्रेंट हैंडलिंग, मल्टीपल जगह पे कुछ चीज़ें आ सकती हैं कुछ नहीं आ सकती, कौन सा केस ही यूज़ करेंगे और कौन सा एलिमिनेट करेंगे, कैसे सीखना है, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देगा। पैटर्न रिकॉग्निशन, क्योंकि पता चल जाएगा जैसे मान लो 3 नंबर है, आपको पता है यार मुझे 27 बनाना है, तो 27 बनाने के लिए क्या करना होगा, मुझे 10 डालना ही पड़ेगा मिनिमम, 9 और 8 डालना पड़ेगा। अब ककूरो में 1 to 9 है अगर, ठीक है, तो मैं 3 नंबर्स की हेल्प से मैक्सिमम 24 ही बना सकता हूँ। कैसे, एक मैंने 9 ले लिया, एक मैंने 8 ले लिया, एक मैंने 7 ले लिया, तो 24 अगर बनाना है तो यू विल ऑटोमेटिकली गेट टू नो दैट मुझे 9, 8 एंड 7 ही पिक करना पड़ेगा। दैट इज द ओनली ऑप्शन अवेलेबल फॉर मी। इस तरीके से चलता है। बाकी आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा, दिमाग खुलेगा, क्योंकि पता चलने लग जाएगा कि कौन सी चीज़ों पे अटैक किया जाता है। एक ककूरो का प्रैक्टिस करते हैं और एक होमवर्क में भी दूंगा। अब जैसे एक ककूरो है, इसको एक बार ध्यान से देखना। ये हमारे पास में 5x5 का ककूरो है, इसमें ब्लैंक स्पेसेस हैं और हमारे पास में डार्क प्लेसेस भी हैं। अब आपका टारगेट होगा यार सबसे छोटे में या सबसे बड़े पे। हर बारी टारगेट ये रखना कि सबसे छोटे पे केसेस बनाओ या सबसे बड़े में, क्योंकि वहां पे केसेस बनने का स्कोप सबसे कम होता है, एंड जो बीच का है उसमें केसेस ज्यादा बनते हैं। तो हम हर बारी स्मॉलर वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू उस पर टारगेट करते हैं। अब जैसे यहाँ पे मुझे 4 बनाना है, वो 2 नंबर्स की हेल्प से बन रहा है। 8 बनाना है, ये 2 नंबर की हेल्प से बन रहा है।
24 बनाना है, वो 3 की हेल्प से बन रहा है। तो मेरे लिए इजी है 4 के लिए केसेस बनाना, क्योंकि 4 के लिए भाई एक ही केस पॉसिबल है कि 3 and 1 बनेगा। 2 and 2 नॉट पॉसिबल, क्योंकि दोनों रिपीट हो जाएंगी वैल्यू 2 and 2 एंड दैट इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। ठीक है, तो 3 and 1 इज ओनली पॉसिबल कॉम्बिनेशन। अच्छा, अब मैं यहाँ पे 1 नहीं रखूंगा, तो यहाँ पे फिर 3 आ जाएगा। मैं ऐसा नहीं करूंगा, रीजन क्या है यार, अगर मैंने 11 रखा, मुझे पता है 1 से लेकर 9 तक फिलिंग करना है, तो मुझे यहाँ पे 10 रखना पड़ेगा 11 बनाने के लिए, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट यहाँ पे मैं 3 ही रखना चाहूंगा और मैं यहाँ पे 1 ही रखना चाहूंगा। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। सिमिलरली अगर मुझे 11 बनाना है, 3 आ चुका है, तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट 8 शुड बी प्रेजेंट ओवर हियर। आई होप सो आपको बात बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सिमिलरली और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब मुझे अगर 24 बनाना है, जैसे हमने ऑलरेडी बात किया था 3 नंबर की हेल्प से 24 बनाना है, तो 9, 8 एंड 7 इज द ओनली पॉसिबिलिटी टू फॉर्म 24। ठीक है, अच्छा अगर मैं 9, 8 एंड 7 की बात कर रहा हूँ, 9 एंड 7 दोनों पॉसिबल है। अच्छा, मैं यहाँ पे 7 नहीं डालना चाहूँगा, रीजन सोच पा रहे हो यार, अगर मैंने यहाँ पे 7 डाला दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर मी। क्या प्रॉब्लम? 7 + 1 विल बी 8 एंड मुझे 18 बनाना है, तो यहाँ पे 10 रखना पड़ेगा। सो दैट इज गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर मी। मैं ये नहीं कर सकता, तो आई विल हैव टू प्लेस 9 ओवर हियर सो दैट यहाँ पे मैं 8 रख के अपना काम चला पाऊँ। 9 एंड 8 17 एंड 1 18 हमारे पास बन जाएगा, एंड ये 24 बनाने के लिए मुझे 7 यहाँ पे रखना होगा। ऑल्सो यहाँ पे 24 है, तो अगेन 9, 8 एंड 7। अब 8 यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है, तो अगेन आई विल नॉट बी एबल टू प्लेस 8 ओवर हियर, तो आई विल हैव टू प्लेस 9 ओवर हियर, देन वी विल हैव 8 ओवर हियर। बात समझ में आ गया होगा। सिमिलरली इफ वी ट्राई टू मूव फर्दर, 9 एंड 8 हमारे पास 17 हो चुका है, आई विल हैव टू फॉर्म 3 ओवर हियर सो दैट 20 बन जाए। सिमिलरली 8 बनाना है, तो मुझे यहाँ पे 5 रखना पड़ेगा, 3 + 5 विल बी इक्वल टू 8। ऑल्सो अगर मैं 13 बनाना चाहता हूँ, तो 8 + 5 विल बी इक्वल टू 13 एंड दैट विल बी द फाइनल केस। आई होप सो आपको वर्किंग समझ में आया होगा। अब आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, ऐसा बहुत प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं एक्चुअल आपका जो क्लासेस हैं उनके साथ में भी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो कोर्स के साथ, तो डेफिनेटली ज्वाइन करिएगा। न्यू बैचेस हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, अगर आपको कुछ कंसर्न है नीचे नंबर पे आप पूछ सकते हो। आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है ये वाला। आपको यहाँ पे k का वैल्यू है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, ये आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है, एंड जो भी आपका करेक्ट आंसर होगा वो मैं पिन भी कर दूंगा, सो दैट पिन्ड कमेंट के अंदर आप चेक कर पाओगे क्या एक्चुअल आंसर रहा। इस तरह के और बहुत सारे वीडियोस, काफ़ी सारे लाइव सेशंस भी मैं कंडक्ट कराऊंगा, सो दैट आपका प्रैक्टिस जो है वो अच्छे से होना स्टार्ट हो जाए। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। बाय।